अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में कि बेसिकली लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लर्निंग के बारे में, तो आज हम लर्निंग को वो जो उसका नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम चीज़ों को लर्न कर लेते हैं तो फिर हम उनको मेमोराइज करते हैं, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को, एकेडमिक लर्निंग और नॉन एकेडमिक लर्निंग, जो कुछ भी हमारा माइंड जो है देख रहा होता है, सुन रहा होता है, जिस जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जो भी करते हैं, हमारा माइंड उसके बारे में कोई ना कोई एक मेमोरी बना लेता है। ठीक है, तो मेमोरी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मेमोरी हमारे पास एक एबिलिटी होती है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, keep record of information, ठीक है, preserve it and recall it। तो हमारे पास बेसिकली यानी हम कह सकते हैं कि मेमोरी हमारी एक एबिलिटी है जो कि इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में जाती है, हमारी मेमोरी क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड बना लेती है, उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व कर लेती है, मतलब स्टोर कर लेती है और फिर रिकॉल कर देती है। ये स्टोर और रिकॉल जो है वो कैसे होता है, ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल आगे बताऊंगी। ठीक है, मेमोरी जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम इवन अपने बारे में भी जो सोचते हैं, हम अपने पर्सनालिटी के बारे में जो भी कुछ कहते हैं, कोई हमें कहता है कि आप बताएं, आप अपने आप को एक लफ्ज़ में या दो लफ्ज़ों में या एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें, तो जो हम उसके रिस्पॉन्स में जो हम आंसर देते हैं, जो हम जवाब देते हैं, वो हमारी अपने बारे में एक राय होती है, वो भी हमारी मेमोरीज़ की बेस पे बनी हुई होती है कि जो जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए होते हैं या जो जो हमने लर्निंग की होती है, उसकी बेस पे हम जो अपने बारे में सोचते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, अपने बारे में सोच को दिमाग ने स्टोर किया होता है और उस स्टोर की बेस पे हम कहते हैं कि मैं ये हूँ, या एक सेंटेंस में मैं खुद को एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये हूँ। डेली लाइफ में हम जो भी करते हैं, इवन के हमारे छोटे छोटे काम, हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, हम दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, हम किसी से मिलते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, हम सुबह उठते हैं तो अपना एक अलार्म सेट करते हैं, अपनी एक रूटीन बनाते हैं, ये सब हम मेमोरी की बेस पे कर रहे हैं। अगर हम मेमोरी अपनी लाइफ में से निकाल दें तो हम अपना कोई भी छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि मेमोरी का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा होता है। तो बेसिकली मेमोरी का हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है 3 स्टेजेस में, जिसको हम कहते हैं एनकोडिंग, देन स्टोरेज, then comes the retrieval। अच्छा, इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग ये होती है कि आपका माइंड जो भी सुनता है, आप अपने सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं ये मैं आपको परसेप्शन वाले जो आपका हमने सेंसेशन का भी पढ़ा था उसमें बता चुकी हूँ। आप अपनी आईज से जो भी देखते हैं, अपने ईयर्स से जो भी सुनते हैं, ठीक है, जो जो भी इंफॉर्मेशन आपका माइंड अंदर लेके जाता है अपने, वो किसी ना किसी तरह उसको स्टोर तो करता है। ठीक है, तो स्टोर करने से पहले माइंड कुछ ना कुछ ये कहता है कि जो हम किस तरह से इसको जो है वो स्टोर करें। स्टोर करने से जो पहले का प्रोसीजर होता है बेसिकली वो एनकोडिंग होता है। आप जैसे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इसको जैसे ब्रेन में स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने से पहले क्या होगा कि आपका ब्रेन देखेगा कि ये किस तरह की मेमोरी में सेव करना है, ये किसी एकेडमिक मेमोरी में सेव करना है, ठीक है, ये कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का जो कोई जहाँ पे मैंने स्टोर की हुई है इंफॉर्मेशन, वहाँ पे जाके इसको स्टोर करना है। तो बेसिकली एनकोडिंग वो होता है कि आप अपने परसेप्चुअल लेवल के, परसेप्चुअल ऑर्गन से, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से जो आप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, आप उसको किस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसीजर होता है एनकोडिंग का। The individual devises a strategy to isolate the previous information from the new data। ठीक है,
तो जो आपका न्यू एक्सपीरियंस होता है, आपका ब्रेन देखता है कि मुझे इसको किस तरह के पुराने एक्सपीरियंस से रिलेट करना है। जब आपका ब्रेन एनकोडिंग में रिलेट कर लेता है तो वो क्या करता है कि वो स्टोर कर देता है। जैसे आप किसी दिन किसी फ्रेंड्स गेट टुगेदर में गए हैं तो आपका ब्रेन जो है वो एनकोडिंग की बेस पे क्या करेगा कि वो देखेगा कि ये तो फ्रेंड्स हैं, अच्छा यहाँ पे सारे फैमिलियर लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनमें हम मिलते हैं, ये जिनको हम जानते हैं। तो आपका ब्रेन क्या करेगा कि उसको जो आपके फ्रेंड्स वाली जो मेमोरी होगी, जो वो वाला एरिया होगा उस मेमोरी का, वो उसको उससे मिला देगा। आपके न्यू एक्सपीरियंस को, आपके उस दिन की मीटिंग को आपकी पुरानी मीटिंग से, पुरानी गैदरिंग से लिंक करेगा और उसके बाद उस वाले बॉक्स में स्टोर कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स जो है वो कोई फिजिकल बॉक्स नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। आपके माइंड में डिफरेंट चंक्स होते हैं जहाँ से वो एक तरह की एक कैटेगरी की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका माइंड स्टोर कर लेगा तो फिर आती है रिट्रीवल की बारी। रिट्रीवल क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं उसकी बेस पे। आप अपनी स्टोरेज में से जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई ऐसा न्यू एक्सपीरियंस आता है जो आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता या आपका ब्रेन आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो वो क्या करता है, रिट्रीवल की बेस पे रिकॉल करता है कि मेरे पास पुरानी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये न्यू इन्फॉर्मेशन उसी जैसी है, उससे डिफरेंट है या फिर कैसी है। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको फ्रेंड्स गेट टुगेदर की एग्जांपल दी, तो आपका ब्रेन क्या करेगा कि रिट्रीव करेगा कि इस गेट टुगेदर में जो भी लोग हैं, क्या मैं उनसे फैमिलियर हूँ, क्या मैं उनको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। ये जो आपके ब्रेन ने काम किया है ये रिट्रीवल है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स हमारे पास 4 होते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है लर्निंग का। अच्छा, अब लर्निंग क्या होती है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको हम यहाँ पे जो है वो मेमोरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि मेमोरी का जो फैक्टर होता है वो लर्निंग कैसे होता है। कोई भी चीज़ जब हम मेमोराइज करते हैं, अपनी मेमोरी में सेव करते हैं, याद करते हैं, तो जाहिर है वो हमने किसी ना किसी तरह लर्न की होती है ना, हमारे ब्रेन ने सीखी होती है, तो तभी तो उसने उसको स्टोर किया होता है। किसी बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन को तो हमारा ब्रेन स्टोर नहीं कर सकता। तो लर्निंग जो है वो फर्स्ट यानी बेसिक टूल है आपकी मेमोरी का। जो भी आप लर्न करते हैं वो आपकी मेमोरी में जाता है। ठीक है। लर्निंग के बगैर आपकी मेमोरी फॉर्म नहीं हो सकती। लर्निंग आपकी जो कोई भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको किसी एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी इनिशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर देती है, या न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड से जो है वो लिंक कर देती है। तो ये लर्निंग के प्रोसीजर में हो रहा होता है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है रिटेंशन। अच्छा जी, रिटेंशन हमारे पास क्या होती है। रिटेंशन में आप क्या करते हैं कि आप जो लर्निंग की बेस पे आपने जो नॉलेज गेन किया होता है, आप उस नॉलेज को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की फॉर्म में, डिफरेंट इवेंट्स की फॉर्म में, डिफरेंट मटेरियल की फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब ये वाली रिटेंशन जो है वो स्टोरेज से इस तरह डिफरेंट है कि स्टोरेज जो है वो हम न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे कि हम बिल्कुल कोई जो न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको हमारा ब्रेन पहले इनकोड करता है और फिर स्टोर करता है। ठीक है। ये जो है ये स्टोरेज से ज़रा लार्जर लेवल की बात है रिटेंशन, कि जब स्टोर कर लिया आपके ब्रेन ने तो उसने बेसिकली उस स्टोरेज को किया कैसे है, डिफरेंट इवेंट्स को किस तरह से स्टोर किया है, डिफरेंट किसी और परसेप्चुअल इमेजेस को किस तरह से स्टोर किया है, नॉन लिविंग बीइंग्स का जो कोई लर्निंग है उनके बारे में उसको कैसे स्टोर किया है, इवेंट्स की कोई लर्निंग है कैसे स्टोर किया है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, आपके किस तरह के किसके साथ रिलेशनशिप्स हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, उसको कैसे स्टोर किया है। ठीक है। तो ये ज़रा सा एडवांस स्टेप है स्टोरेज से। ये डिफरेंस है रिटेंशन और स्टोरेज के दरमियान में हमारे पास। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है रिकॉल। रिकॉल जो है
वो ये होता है कि जब आपके माइंड ने रिटेंशन का प्रोसेस कर लिया है तो अब उसने क्या करना है कि आपको कोई ऐसा न्यू एक्सपीरियंस हो कि आपका माइंड रिकॉल करता है, याद करता है कि अच्छा ये चीज़ तो फलां टाइम में भी हुई थी। आपका माइंड न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड इन्फॉर्मेशन का जो एक स्टोरेज होता है उसके साथ लिंक करता है कि मैं देखूं कि मैंने किस तरह की मेमोरी बनानी है, या ऑलरेडी जो मेमोरी फॉर्म हुई है मैंने इस मेमोरी को उसी चंक में डालना है या किसी न्यू स्टोरेज में डालना है, या इसके लिए मुझे कोई और भी मटेरियल चाहिए ताकि मैं इसकी स्टोरेज बनाऊं, या मैं ऑल टुगेदर इस मेमोरी को फॉरगेट कर दूं। ठीक है, रिकॉल में ये चीज़ होती है। उसके बाद आ जाता है रिकग्निशन। अच्छा, जब आपके ब्रेन ने रिकॉल कर लिया है तो अब जाहिर है उसने रिकॉल करके जो लर्न मटेरियल है उसको किसी ना किसी तरह उसको कोई आइडेंटिफिकेशन देनी है, कुछ उसके बारे में कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक उसको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, जैसे आपका नाम होता है, हम सबका एक नाम होता है तो हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, तो हमारा नाम जो है बेसिकली वो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, हमारी रिकग्निशन होती है। तो मेमोरी में रिकग्निशन कैसे होती है कि रिकॉल की बेस पे आपका माइंड चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। रिकॉल इन्वॉल्व्स रिकलेक्टिंग द मटेरियल एंड रिकॉग्निशन इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग इट। अच्छा, रिकॉल जो है, रिकॉल क्या करता है कि आपका माइंड रिकलेक्ट करता है अपने पुराने एक्सपीरियंस से, ठीक है, याद करता है, रिकलेक्ट करता है, यानी ऑलरेडी कलेक्टेड मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है और आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उसकी रिकलेक्टेड मटेरियल की रिकॉग्निशन के प्रोसेस में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स थे। अब हम देख लेते हैं कि मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मेमोरी की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो मेमोरी की टाइप सबसे पहले हमारे पास होती है सेंसरी मेमोरी। ठीक है जी, सेंसरी मेमोरी क्या होती है हमारे पास कि ये सबसे ज़्यादा ब्रीफेस्ट होती है, यानी ये बहुत इसका जो स्पैन होता है, यानी वो टाइम जिसमें चीज़ें सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो सकें वो बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में डे टू डे एनकाउंटर में हम बहुत सारे स्टिमुलस को देख रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमारा माइंड एक टाइम में बहुत सारी चीज़ों को फोकस कर रहा होता है, हम एक ही दिन में डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से मिल रहे होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा माइंड जो है वो देखता है कि किसको मैंने स्टोर करना है, किसको नहीं करना। तो ये ब्रीफेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी मेमोरी में होती है। ठीक है, इसकी बेस पे हमारा माइंड देखता है कि अच्छा इस चीज़ को अटेंशन मिल रही है, इस चीज़ को अटेंशन नहीं मिल रही, ये पर्सन जो है वो इसको अटेंड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। जैसे आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एकदम से अचानक से बाहर से कोई साउंड आती है, कोई हॉकर आता है या कोई सब्जी वाला आता है या कोई भी आता है, ठीक है, तो वो आपको चंद सेकंड्स के लिए आवाज़ आएगी, आपका माइंड एकदम वहाँ पे डाइवर्ट होगा, चाहे आप कितने गौर से क्यों ना पढ़े हो, तो आपका माइंड देखेगा कि अच्छा इस पर्सन ने इसको अटेंशन दी है, नहीं दी। अगर आप अटेंशन देंगे तो वो आपका माइंड वहाँ पे चला जाएगा, उसका स्पैन ज़रा ज़्यादा हो जाएगा उस मेमोरी का। अगर आप उसको अटेंशन नहीं देंगे तो विद इन सेकेंड्स आपकी वो मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका माइंड किसी न्यू मेमोरी की सर्च में जो है वो देखने लग जाएगा, और आपका ध्यान, अगर कोई और आवाज़ नहीं आ रही उस टाइम में, तो आपका ध्यान वापस जो है आपकी स्टडी की तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली सेंसरी मेमोरी का हमारे पास कितना स्पैन होता है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड से 1 सेकेंड तक का। ठीक है, आप देखें ये कितना छोटा टाइम है, ये कितना कम टाइम है। 1 सेकेंड ऑलरेडी बहुत कम होता है, और मेमोरी, सेंसरी मेमोरी का जो स्पैन है वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक है। ठीक है, यानी विद इन 1 सेकेंड आप जो है इस सेंसरी मेमोरी को इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं। अगर आपका ब्रेन समझता है कि इसको मैंने स्टोर करना है, इसको मैंने आगे लेके चलना है, तो ठीक है, और 1 सेकेंड के अंदर अंदर आप उसको भूल जाते हैं, और 1 सेकेंड के बाद आपकी अटेंशन दूसरी चीज़ पे चली जाती है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी इज़ अ मोमेंटरी
इम्प्रेशन दैट मे रिलेट टू एनी सेंसेशन, ठीक है। ये आपकी बेसिकली आपकी मोमेंट्री अटेंशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पढ़ रहे थे एग्जाम्पल में और एकदम से बाहर से आवाज़ आई, तो मोमेंटरीली एक लम्हे के लिए आपकी अटेंशन जो है वहाँ पे डाइवर्ट हुई। कैसे डाइवर्ट हुई कि आपके कानों ने सुना, वो एक क्या था कि आपके ईयर्स की वहाँ पे अटेंशन थी, ऑडिटरी अटेंशन दी आपने, ईयर से रिलेट की आवाज़ थी वो, ठीक है। इसी तरह आपकी आईज से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है कि आप पढ़ने की एग्जांपल ले लें कि आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ बीच में से अचानक नज़र आती है या पढ़ते पढ़ते आपकी किसी वॉल पे नज़र पड़ जाती है, सामने से कोई गुजरता है उस पर पड़ जाती है, तो उस लम्हे जो आप अटेंशन देंगे ना उसको, वो आपकी सेंसरी मेमोरी पे बेस करी होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो जाता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है हमारे पास कि ये वो मेमोरी होती है जो हमारे पास अप टू 20 सेकेंड्स रहती है, ठीक है। The impressions that store or register themselves in the mind up to 20 seconds are termed as short term memory, ठीक है। वो इमेजेस, वो चीज़ें जो आपके माइंड में 20 सेकेंड्स तक के लिए रह सकती हैं, उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। यानी सेंसरी मेमोरी से ज़रा ज़्यादा स्पैन होता है उसका। उसमें क्या था कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर आप जो है ख़त्म हो रही थी आपकी वो मेमोरी, ये 20 सेकेंड्स है इसका टाइम, ठीक है। ऑल्दो 20 सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्पैन सेंसरी मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कंसिडर्ड टू बी द बिजिएस्ट सेंटर ऑफ द मेमोरी, यानी ये आपकी सबसे ज़्यादा, वो ब्रीफेस्ट थी, ये बिजिएस्ट है, ये बहुत ज़्यादा आपकी बिजिएस्ट मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इन 20 सेकेंड्स में आपके माइंड ने ये डिटर्मिन करना होता है कि किस चीज़ को मैंने आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है मैं इसके बाद आपको बताती हूँ। और किस चीज़ को जो है वो मैंने भूल जाना है, किस चीज़ को मैंने किससे रिकॉल करना है, ठीक है। आपका माइंड इन 20 सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, और उन 20 सेकेंड्स में माइंड जिस एक मेमोरी पे वर्क कर रहा होता है उसके अलावा भी कई मेमोरीज जो हैं वो साइड बाय साइड आ रही होती हैं। तो आपके माइंड को फिल्टर करना होता है इन 20 सेकेंड्स में कि मुझे किस चीज़ को अटेंड करना है, किस चीज़ की तरफ पर्सन की अटेंशन दिलानी है, किस चीज़ को मेमोरी में जाके सेव करना है और किस चीज़ को फॉरगेटिंग की तरफ ले जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी ओनली इफ अटेंशन इज पेड टू इट। तो मैं आपको भी यही बता रही थी कि 20 सेकेंड्स में आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो क्या होता है कि ओनली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी होती है वही सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मज़ीद फिर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि मुझे इसको किस तरह से डील करना है, मुझे इस पर मज़ीद वर्क करना है या फिर क्या करना है। It is necessary to devote attention to information in order to store it and in short term memory. आपका माइंड जितना ज़्यादा अटेंटिव रहेगा उन 20 सेकेंड्स में उतना ज़्यादा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी बिल्ड होगी, ठीक है जी। Since we are selective in paying attention, our short term memory consists of what is selected. अच्छा, हम अपने डिफरेंट डेली लाइफ में जो हमारे डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को सुन रहे होते हैं, डिफरेंट हम रोल्स को फॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम एक दिन में एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो हमारा माइंड सिलेक्टिवली अटेंड कर रहा होता है कि किस चीज़ की मेमोरी बनानी है, किस चीज़ की नहीं बनानी, किस चीज़ को मैंने भूल जाना है, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसीजर किस बात पे हो रहा होता है? सिलेक्शन की बेस पे। इन 20 सेकेंड्स में आपका माइंड जितनी अच्छी सिलेक्शन कर लेगा कि किस स्टिमुलस की मेमोरी बनानी है, किसकी नहीं बनानी, उतनी आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जिन लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, हम कहते हैं कि फ़लाँ की मेमोरी बहुत अच्छी है, वो क्यों होती है कि उनका माइंड जो है वो डिफरेंट मेमोरीज़ को उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर रहा होता है कि किस चीज़ को मैंने याद रखना है, किस चीज़ को भूल जाना है।
और सिलेक्शन के बाद उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जिसका माइंड इन 20 सेकेंड्स में सही से इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता, सिलेक्ट नहीं कर पाता, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, वो भूल जाता है चीज़ों को। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बहुत ज़्यादा लिमिटेड कैपेसिटी होती है। क्योंकि एक टाइम में 20 सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे। तो सिलेक्शन की बेस पे लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी सेलेक्ट कर लेती है वो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी में चली जाती है, वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और जो जिस चीज़ को डीसेलेक्ट कर दिया जाता है, जिस चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया जाता मेमोरी में, वो क्या होता है कि उसको हम भूल जाते हैं, वो फॉरगेटिंग में चली जाती है। और मोस्टली 20 सेकेंड्स इसका टाइम है, लेकिन 30 सेकेंड्स जो है वो एक लास्ट लिमिट है। 30 सेकेंड्स के बाद हम चीज़ को भूल जाते हैं जिसको हमने अटेंड किया है डेली लाइफ में। ठीक है, कि 20 सेकेंड्स तक आपका ब्रेन उस पर वर्क करता है, मज़ीद 10 सेकेंड्स तक वो कहीं साइड बाय साइड वर्क करती रहती है, और 30 सेकेंड्स के बाद आप बिल्कुल उसको भूल जाते हैं अगर आप उसको स्टोर नहीं करते प्रॉपरली तो। और इसका ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट होता है, जैसे मैं ये आपको बता चुकी हूँ। इट हैज़ टू बी रिकॉल्ड सो एज टू स्टे इन द माइंड, यानी इसको रिकॉल की ज़रूरत होती है माइंड में स्टोर होने के लिए। रिकॉल क्या होता है ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब हम देख लेते हैं मेमोरी की लास्ट टाइप जो कि है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है कि इवेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा, एज द नेम स्पेसिफाइज, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होते हैं इस मेमोरी में। ठीक है जी, आपकी ये मेमोरी आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स और इवन लाइफ तक भी मेमोरी को स्टोर कर सकती है। तो आप देखें कि इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। वो दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेकंड्स की मेमोरी बना रही थी, और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी घंटों की, दिनों की, हफ्तों की, महीनों की, सालों की और इवन पूरी लाइफ की मेमोरी बना रही है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है, लॉन्ग टर्म की कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है, और स्टोरेज भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, when events and experiences remain in the mind for a long time they form a long term memory। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इन दिस मेमोरी द मटीरियल इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अच्छा, जब इतनी ज़्यादा आपका ब्रेन मेमोरी बनाएगा तो जाहिर है वो भूल जाएगा, वो डिफरेंट इवेंट्स की मेमोरीज को आपस में कंबाइन कर देगा। तो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है कि किस तरह से उसको चीज़ें अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करनी है। जैसे आपको कोई कहता है कि आप कोई बचपन का अपना वाकया याद करें, तो आप कहते हैं कि अच्छा रुको मुझे थोड़ा सा सोचने दो। आप एकदम से याद नहीं कर पाते। आप एकदम से क्यों याद नहीं कर पाते कि बचपन ऑब्वियसली कल या परसों या कुछ घंटे पहले तो नहीं था, बहुत साल पहले था। तो बहुत साल पहले की मेमोरी आपकी यहाँ कहीं पड़ी हुई होगी, बहुत नीचे आपके मेमोरी के बॉक्स में। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से उठाएंगे, आपका ब्रेन उसको रिकॉल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। जो पीछे हमने स्टेप्स पढ़े हैं उनको रिकॉल और रिकॉग्नाइज करके आपका ब्रेन जो है वो आपको बताएगा कि ये मेमोरी है बचपन की और अब ये बता दो। तो उस रिकॉल की बेस पे आप जो है वो बताएंगे कि मेरे बचपन का ये वाकया है। ठीक है, तो यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास जो चीज़ें सेव होती हैं वो क्या होता है कि वो सेव तो बहुत अच्छे से हुई भी होती हैं, लेकिन हमें किसी ना किसी
ऐसे थोड़े से मटेरियल की, कोई ऐसे पंप की ज़रूरत होती है कि जिसकी बेस पे हमें याद आ जाए कि ये चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, कोई हमें रिकॉल करा दे, हमें थोड़ा सा कोई इशारा दे दे या थोड़ा सा कोई ऐसा हमें क्लू मिल जाए जिसकी बेस पे हम याद कर लें, ठीक है। क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, अनलिमिटेड होती है, तो बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो होती हैं उसमें, ठीक है। दिस इज़ वाई वी रिकॉल पास्ट इवेंट्स, वी रिमेंबर ओनली देयर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। अच्छा, आपका माइंड जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करता है। ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे स्टोर करता है कि वो उस हर इवेंट का कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो याद कर लेता है। जैसे अगर आप अपना पुराना टाइम याद करें, बचपन का कोई टाइम याद करें, तो आपको सिर्फ ये याद होगा, आपको आएगा कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था, या मैं बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी एक किड था, या मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था, या मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। अब आपको सारे बचपन में डांट तो नहीं पड़ती होगी, आप सारे बचपन में ही तो एक नॉटी किड नहीं रहे होंगे, लेकिन आपके ब्रेन ने क्या किया है कि आपकी जो पास्ट की मेमोरी थी, आपकी जो चाइल्डहुड की मेमोरी थी, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर लिया है और एक मेन इवेंट जो है उसका एक टाइटल रख लिया है कि यू आर अ नॉटी किड एंड यू आर अ सीरियस किड, और जो भी, ठीक है। उसकी बेस पे जब आप फर्दर उसको प्रूव करें या कोई आपको याद दिलाए या कभी आप बैठ के सोचें, तो फिर आपको मज़ीद याद आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस मेमोरी को आपका ब्रेन ये डिमांड करता है कि वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइज कर देता है इवेंट्स को, ठीक है जी। इस मेमोरी में आप किसी भी मोमेंट के किसी भी टाइम पे कोई भी मेमोरी जो है वो रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है अनलिमिटेड है, कैपेसिटी भी अनलिमिटेड है, ठीक है। इवन आप मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे कोई पूछता है बचपन की बात, तो समटाइम्स आपसे कोई, आप अभी इतने बड़े नहीं होते तो पूछता है, आप 10-12 ईयर्स के होते हैं, फिर भी आप बचपन का इवेंट बता सकते हैं। अगर आप मिडिल एज में होते हैं तो भी आप कोई बचपन का इवेंट बता सकते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, तब भी आप बचपन का इवेंट बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी किसी भी एज में, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में आप किसी भी पीरियड ऑफ टाइम की मेमोरी बता सकते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुई हुई होती है, ठीक है जी। If we cannot recall some memories despite exerting ourselves, it means not that we have totally forgotten them, but that something is obstructing their retrieval. अच्छा, आपका ब्रेन अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि आप कुछ याद करना चाह रहे होते हैं किसी पास्ट इवेंट को, या किसी बचपन की किसी इवेंट के बारे में, या किसी वाक़े के बारे में, तो आप उसको याद नहीं कर पा रहे होते। क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो उस चीज़ को फॉरगेट कर चुका हुआ होता है, उसने इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझा होता कि उस मेमोरी से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट चंक हो, ठीक है। मोस्टली ऐसा पेनफुल मेमोरीज की सूरत में होता है, जो कि मेमोरीज आपके लिए थोड़ी सी फिजिकली या इमोशनली पेनफुल होती हैं, आपका ब्रेन उनको फॉरगेट कर देता है। या फिर क्या करता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर होता है, कोई ऐसी रीज़न होती है जो आपके रिट्रीवल की बीच में आ रही होती है, एक हर्डल कायम कर रही होती है। आप उस रिट्रीवल को जो है उसकी रिट्रीवल की जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी हर्डल है, उसकी जो एक कमी है कि वो क्यों ऐसे हो रहा है, मैं क्यों रिकॉल नहीं कर पा रहा लॉन्ग टर्म मेमोरी से, उसको दूर कर देंगे तो आपको वो इवेंट भी याद आ जाएगा। या कोई अगर आपको हेल्प कर देगा याद कराने में तो आपको याद आ जाएगा। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपका ओल्ड फ्रेंड, वो आपको कहता है कि स्कूल में हमारी फलां मेमोरी थी, आपको याद नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से याद है, तो वो आपको चंक बाय चंक याद दिलाता है। वो फलां क्लास की बात है, 2 क्लास की, 3 क्लास की, तो आप ऐसे सोचने लग जाएंगे। फिर वो फर्दर थोड़ा सा और आगे जाके कहेगा, अच्छा वो फलां हमारी क्लास थी, तो उसमें ये वाली क्लास की बात है, ये वाले सब्जेक्ट की बात है, ये वाला टीचर था। तो आपका ब्रेन चंक बाय चंक उस मेमोरी को याद करेगा, और थोड़े से टाइम के बाद आप कहेंगे कि हाँ हाँ ऐसे हुआ था, हाँ मुझे याद आ गया। तो समटाइम्स आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता, लेकिन आप उस हर्डल को साइड पे कर दें, या फिर अगर आपको कोई याद दिला दे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से वो चीज़ निकल आती है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें पढ़ा मेमोरी के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके फैक्टर्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।